नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। आइए देख लेते हैं कि हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से हमारे मार्केट्स के लिए किस प्रकार के संकेत निकल कर आ रहे हैं। तो फ्राइडे मॉर्निंग हम देख रहे हैं गिफ्ट निफ्टी 38 अंक नीचे है, 19,560 के इर्द गिर्द घूम रहा है। डाउ फ्यूचर्स 50 अंक मजबूत है। नास्डैक फ्यूचर्स में 56 अंकों की स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। एशियन मार्केट्स हल्का फुल्का ट्रेड है। जापानीज मार्केट तो आज बंद है, तो निके में कोई कारोबार नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी जितने मार्केट्स खुले हैं उनमें छोटे दायरे का ट्रेड दिख रहा है और मिले जुले से सेंटिमेंट फिलहाल दिखाई दे रहे हैं। कच्चा तेल, सोना, चांदी कल हमने देखा सब पर प्रेशर बनता दिखाई दिया। आज निचले स्तरों से हल्की फुल्की खरीदारी ही देखने को मिल रही है। तो एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है ग्लोबल मार्केट्स में, कहां रखनी है नजर, पूरी डिटेल लेकर दीपांशु हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या हुआ है? ठीक है, कुछ संकेत ऐसे खराब वाले नहीं आए। इनफैक्ट एक तरह से अगर आप देखें तो यूएस की जो महंगाई का आंकड़ा है वो तो अच्छा ही आपको आते हुए देखा है। जो हेडलाइन नंबर्स देखें वो अच्छा है। वैसे आप कह सकते हैं कि हाँ, बढ़कर आया। जुलाई में महंगाई आपकी 3.2% आई है, 3% थी उससे पहले वाले महीने में। तो एक तरह से तो आप कह सकती हैं बढ़कर आई है। और 14 महीनों में पहली बार हमने देखा है जब महंगाई बढ़कर आई है। इससे पहले पिछले 14 महीनों से लगातार गिरावट का ट्रेंड था। बट दूसरी बात जो आपको यहाँ पर देखनी है वो ये है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद जो अनुमान था उससे कम आई है, क्योंकि अनुमान 3.3% का था, उसके सामने आपकी 3.2% आई है। मोर इंपॉर्टेंटली कोर महंगाई जो लगातार 5% की रेंज में टिकी हुई थी वो गिरकर 4.7% पर आई है। अनुमान 4.8% का था। तो कोर महंगाई भी अनुमान से बेहतर आई है, टोटल महंगाई भी आपकी अनुमान से बेहतर आई है। फिर बाजार पर रिएक्शन क्यों है? क्योंकि दो तीन चीजें हैं जहां पर आपने ये महंगाई का एक्शन होते हुए देखा। एक तो हाउसिंग इन्फ्लेशन की वजह से ज्यादातर आपकी महंगाई है, तो ये जैसे ही कम होना शुरू होगा आपको महंगाई में और राहत आती हुई दिख सकती है। बट इसके सामने जो वेज ग्रोथ है वो लगातार बढ़ती हुई आ रही है। हमने देखा था जॉब्स डेटा में भी, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा में भी बाजार अच्छे डेटा पर इस पे ज्यादा नहीं फोकस कर रहे थे, बट वेज ग्रोथ पर फोकस कर रहे थे। क्योंकि जब तक आपकी वेज ग्रोथ और बढ़ती रहेगी, यानी कि लोगों के हाथ में जो पैसा आ रहा है, सैलरीज आ रही है, वेतन आ रही है, वहां से आपको आगे महंगाई का और बढ़ने का डर बनता रहेगा। तो वेज ग्रोथ एक तो लगातार बढ़त का ट्रेंड दिखा रही है। दूसरा, कोर सर्विसेज महंगाई की अगर आप बात करें, ये बढ़कर आई है। पिछले महीने ये फ्लैट थी, उसके सामने 0.2% की बढ़त देखी गई है। तो वहां से बाजार को थोड़ी चिंता होती हुई दिखी है। और इसलिए हमने देखा कि हालांकि ये डेटा अच्छा था, अनुमान से बेहतर था, बट इस डेटा के बाद एक बार के लिए बॉन्ड यील्ड्स गिरी भी। बट जब कोर सर्विसेज डेटा पर बाजार ने फोकस किया तो वापस आपकी बॉन्ड यील्ड बढ़ती हुई दिखी और 4.1% के ऊपर 10 साल की बॉन्ड यील्ड है। 2 साल की यील्ड भी 4.8% के करीब आपको आती हुई दिख रही है। तो वहां से बाजार थोड़ा घबराया, थोड़ा लड़खड़ाया है। और इसलिए हमने देखा कि स्टॉक मार्केट पर भी एक्शन ऐसा ही आते हुए दिखा। क्योंकि इनिशियली एक बड़ा उछाल आया था अमेरिकी बाजारों में। इंट्राडे में हमने देखा था 550-600 पॉइंट की तेजी आपको डाउ दिखा रहा था। बट एंड ऑफ ट्रेड अगर आप देखें तो दमदार शुरुआत के बाद लगभग सारी बढ़त डाउ ने गवा दी और सिर्फ 50 अंक ऊपर बंद हुआ। नास्डैक S&P पर हल्की बढ़त थी। रसल 2000 तो इनफैक्ट नेगेटिव टेरिटरी में जाते हुए दिखा। तो दिन की ऊंचाई से करीब 400 अंक डाउ ने गवाए हैं इस डेटा के बाद, या इस डेटा पर एनालिसिस के बाद, और बढ़ती बॉन्ड यील्ड की वजह से भी। तो प्रेशर बाजार में यही आया कि हालांकि महंगाई के फ्रंट पर तो आपको रिलीफ है, बट वेज ग्रोथ और कोर सर्विसेज डेटा ये बढ़कर आ रहा है, जिसकी वजह से बाजार में थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिखी। अदरवाइज ज्यादातर स्टॉक स्पेसिफिक डे ही था अमेरिकी बाजारों में। डिज्नी के नंबर्स आए थे, वहां पर 5% का आपने उछाल देखा। टूरिज्म और ट्रैवल से जुड़े कई सारे कंपनीज के नंबर्स आए थे, तो उन शेयरों में भी आपने एक्शन बनते हुए देखा। आज PPI डेटा, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स डेटा आने वाला है। यह भी इंपॉर्टेंट रहता है फेड पॉलिसी के लिहाज से, तो उस पर भी बाजार फोकस करेगा। इसके अलावा यूरोप में ठीक ठाक कारोबार था। कमोडिटी मार्केट में कल हमने थोड़ा प्रेशर देखा है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। कच्चा तेल करीब 1-1.25% लुढ़का है, $86 पर आ गया है। ओपेक की एक मंथली रिपोर्ट आई है जिसमें तेल की ग्लोबल डिमांड आपको स्थिर रहने के संकेत आ रहे हैं। तो उतनी बढ़त नहीं आएगी जितना हम रिसेंटली देख रहे थे। बढ़त की टेंशन बाजार में बनी हुई थी प्राइसेस को लेकर। इसके अलावा सोना 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है और बेस मेटल्स में तो लगातार गिरावट चल रही है। कल भी आपने प्रेशर आते हुए देखा। तो वैसे आप कह सकते हैं कि इन्फ्लेशन डेटा अनुमान से बेहतर था, बट 2-3 डेटा उसके बीच में अगर आप देखें तो वो उतने राहत देने वाले नहीं थे। इसलिए बाजारों का मूड फिलहाल नर्म ही दिख रहा है। ऑलराइट, चलिए फिर अब देखा जाएगा कि हमारे मार्केट्स हैं वो हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस करवट बैठते हैं और किस प्रकार का ट्रेड देखने को मिलता है। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि गुरुवार को यानी कि कल संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार देखने को मिला। तो काफी समय के बाद हमने देखा है कैश स्पेस में FIIs, DIIs दोनों की तरफ से खरीदारी हाथ लगी है। ट्रिपल डिजिट में 550 करोड़ के आसपास FIIs की तरफ से और 700 करोड़ से कुछ ऊपर DIIs ने भी खरीदारी का प्रदर्शन
यहाँ दिखाया है। आइए अब जान लेते हैं कि जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत आज हमें फ्राइडे मॉर्निंग दिखाई दे रहे हैं, उन सबके बीच हमारे मार्केट्स में आपको क्या ट्रेडिंग रणनीति अपनानी है। इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, जिस तरह का प्रदर्शन हमने कल देखा और अब एक और बड़ा डेटा हमारे सामने आकर क्लियर हो चुका है, सर क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी आज क्या करना है? कोई ट्रेडिंग में बदलाव? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, आज का सेशन भारतीय बाजारों के लिए बेहद अहम है, क्योंकि जो नियर टर्म ट्रिगर्स आपके लिए सारे थे वो सबके सब बाहर आ गए। आखिरकार आरबीआई की पॉलिसी आ गई, कल वीकली एक्सपायरी भी हो गई, आज अमेरिका के डेटा भी आ गए और अमेरिका के डेटा के बाद जो उतार चढ़ाव दिखाया वो भी हो गया। अब भारतीय बाजारों के लिए ट्रेड करने के लिए एफआईएस के डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। कैश मार्केट में लगातार दूसरे दिन खरीदारी हुई है एफआईएस की तरफ से, लेकिन वायदा कारोबार में जमकर बिकवाली हुई है और यही वजह है कि आप गिफ्ट निफ्टी को थोड़ा नीचे ट्रेड करते हुए देख रहे हैं। मेरा ये समझना है कि हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास निफ्टी पहुंचेगा तो वहां पर हल्की फुल्की खरीदारी और शॉर्ट कमिंग आने की संभावना है। एक अच्छी बात है कि नई वीकली सीरीज की शुरुआत आज हो रही है, तो थोड़े से बाजार उससे पहले हल्के हो चुके हैं, तो हल्के बाजारों के लिए थोड़ा निचले स्तरों पर सपोर्ट आएगा। और वो रेंज जो सपोर्ट की है वो मैं आपको बता दूं 19,435 से 19,465 के आसपास की रेंज है, जिसे आप सपोर्ट के तौर पर लेकर चले। यहाँ पर बाजार रुकने की कोशिश करेगा और ऊपरी स्तरों पर 19,600-650 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 44,500 को मुश्किल से आज कल हम बचा पाए और वो लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट था उनके ख्याल से। अब आज देखना है कि वापस से क्लोजिंग बेसिस पर हम 44,500 के ऊपर टिक पाते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। जो सपोर्ट है वो 44,275 से 44,400 की रेंज में है आज आपको निफ्टी पर, बैंक निफ्टी पर माफ कीजिएगा, और ऊपरी स्तरों पर 44,775 से 44,925 की रेंज है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख सकती है। तो इन लेवल्स और रेंज पर आपको फोकस करना है। कमजोर शुरुआत के संकेत हैं, होने दीजिए, थोड़ा और नीचे आने दीजिए, इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास खरीदारी हल्की फुल्की कर सकते हैं। जी वेरी वेल सर, धन्यवाद हमारे दर्शकों को प्रिसाइजली बताने के लिए कि क्या रणनीति अपनानी है। तो थोड़ी हल्की शुरुआत होती है तो वो अच्छी बात ही होगी। सर ने कहा खरीदारी कीजिए, बहुत तेज खरीदारी नहीं करनी है, हल्की फुल्की खरीदारी करनी है। सपोर्ट्स के करीब 19,435 से 465 एंट्री का बेहतर मौका यहाँ पर आपको मिलेगा, ये सपोर्ट रेंज है। अपर बैंड जो है वो 19,600 से 650 तक स्ट्रेच होती हुई निफ्टी में दिख रही है। बैंक निफ्टी 44,275 से 400 ये सहारा देने वाली बैंड होगी इस इंडेक्स के लिए, और ऊपरी लेवल जो है वो 44,925 तक स्ट्रेच होता हुआ नजर आ रहा है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिखेगा एक्शन। कंपनियों के जून तिमाही के नतीजे कैसे आए हैं, कैसे आने वाले हैं, पूरी डिटेल लेकर अरमान बिल्कुल तैयार हमारे साथ बैठ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, पहले तो बताइए कल कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे हैं? जी गुड मॉर्निंग। कई सारे नतीजे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो हीरो मोटोकॉर्प की, यहाँ पर अगर आप देखें आय लगभग 4.5% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है, 11.2% से इंप्रूव होकर 13.8% पर आते हुए दिखे, जो कि हमारा अनुमान अगर आप देखें तो 13% के आसपास का था। बायोकॉन, यहाँ पर अगर आप बात करें तो आय लगभग 60% बढ़कर आई है, पर क्योंकि अगर आप देखें यहाँ पर इन्होंने एक एक्विजिशन भी किया था, इसलिए इफेक्टिवली अगर आप देखें तो एक्चुअली ये कंपेरेबल थोड़े नहीं होते हैं। मार्जिन्स जो है वो 19% से इंप्रूव होकर 21% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि अनुमान अगर आप देखें तो 24% के आसपास का था। मुनाफे में गिरावट है, 11% के आसपास की आपको मुनाफे में गिरावट दिखेगी। कॉनकॉर, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे थोड़े कमजोर नतीजे आते हुए दिखे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, लगभग 3% के आसपास जो है आपको गिर कर आते हुए दिखी है। मार्जिन्स में बड़ा कट है, 24% से कम होकर मार्जिन्स जो है 20.4% पर आते हुए दिखे हैं, जो हमारा अनुमान था 23% के आसपास का था, उस हिसाब से आपको जो है नतीजे कमजोर दिख रहे हैं। अपोलो टायर्स, यहाँ पर आपको मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग 5% बढ़कर आई है। मार्जिन्स 11.6% से इंप्रूव होकर 16.8% पर आते हुए दिखे हैं। हमारा भी अनुमान बढ़ने का था, 15.6% के आसपास का था। और अंत में अगर आप सेल की बात करें तो यहाँ पर ओवरऑल नतीजे आपको कमजोरी दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1%, 1.4% के आसपास बढ़कर आई है। मार्जिन्स में बड़ी कटौती दिख रही है, 9.6% से कम होकर मार्जिन जो है 6.8% पर आते हुए दिखे हैं, जो कि हमारा अनुमान 7.6% का था। और मुनाफे में अगर आप देखेंगे तो 83% के आसपास की आपको कटौती दिखेगी। चलिए, तो ये वो बड़े नंबर्स हैं जो कल आते हुए दिखाई दें। ऑफ कोर्स मार्केट इस पर रिएक्ट करेगा जब खुलेगा। अरमान, ये बताइए महत्वपूर्ण ट्रिगर्स आज के लिए कौन से हैं, और नंबर्स आज भी तो आ रहे होंगे? बिल्कुल, आज भी कई सारे नंबर्स हैं, जिसमें आप ट्रिगर्स की सबसे पहले अगर आप बात करें तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जून का जो डेटा है
उसी के साथ साथ नतीजों की बात करें तो निफ्टी में अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी और एफ&ओ में लिस्ट काफ़ी बड़ी है, जिसमें आप कुछ स्टॉक देखेंगे तो एबीपी इंडिया, इन्फो एज, पावर फाइनेंस, सिटी यूनियन, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, और लिस्ट जो है काफ़ी बड़ी है जिसके अगर नतीजे आते हुए दिखेंगे। एबीपी इंडिया पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान भी रखना है क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ स्पेशल डिविडेंड के ऐलान पर विचार किया जाएगा। पीएफसी यहाँ पर बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ साथ बोनस शेयर जारी करने पर विचार किया जाएगा। सूर्या रोशनी की बात करें तो वहाँ पर नतीजों के साथ शेयर विभाजन और डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट जो है वहाँ पर विचार है। आईटीसी वहाँ पर एजीएम है। रेड टेप की अगर बात करें तो इसकी जो लिस्टिंग है पोस्ट मिर्जा इंटरनेशनल से जो डीमर्जर के बाद लिस्टिंग हुई वो होती हुई दिखेगी। एक्स डेट है कई सारे स्टॉक्स में जहाँ पर डिविडेंड्स हैं, वहाँ पर अगर आप बात करें जिसमें कुछ की बात करें गोदरेज फिलिप्स जहाँ पे फाइनल डिविडेंड है 44 का, और कई सारे स्टॉक्स है जहाँ पर एक्स डेट्स है। मैक्स वेंचर्स और इंडस्ट्रीज यहाँ पर मर्जर जो है उसके लिए एक्स मैक्स वेंचर और मैक्स स्टेट्स उसके लिए जो है एक्स डेट होती हुई दिखेगी। और आज जो हमारी एफएम है वो इंट्रोड्यूस कर सकती है जो अमेंडमेंट सेंट्रल जीएसटी लॉज में, वहाँ पर भी आपको ध्यान रखना है। आईपीओ अपडेट के हिसाब से टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन इनका पहला दिन का अपडेट है। अगर आप देखें आज दूसरा दिन है, कुल सब्सक्रिप्शन इनको लगभग 55% का मिलता हुआ दिखा है, जिसमें रिटेल का हिस्सा 1.7x होता हुआ दिखा है। और अगर आप बात करें ना इसका लगभग 70% के आसपास जो है बढ़ता हुआ दिखा है। खबरों के हिसाब से एमएससीआई चेंजेस जो हैं, एमएससीआई चेंजेस अगस्त रिव्यू का जो है ऐलान होते हुए दिखे हैं, जिसका एडजस्टमेंट अगर आप देखें 31 अगस्त से लागू होगा। इंक्लूडेड है उसमें, उस चेंजेस में किस किस में इंक्लूडेड है, जिसमें पीएफसी, आरईसी, एस्ट्रल, क्यूमिंस, अशोक लीलैंड, सुप्रीम इंडस्ट्रीज, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एचडीएफसी, एएमसी, और एक्सक्लूजन है एसीसी। एचसीएल टेक पर आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है क्योंकि वेरोजन बिजनेस के साथ इन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की है। उसी के साथ साथ एचसीएल टेक ने ग्लोबल सो कॉर्पोरेशन के साथ एक मेगा डील करते हुए दिखे हैं। 6 साल के लिए लगभग $2.1 बिलियन की जो है डील होती हुई दिखी है। जीएमडीसी यहाँ पर 17 अगस्त को बोर्ड की बैठक में FY23 के लिए डिविडेंड को बढ़ाने पे जो है किया विचार किया जाएगा। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी, यहाँ पर अगर आप बात करें तो कंपनी को जीएसटी विभाग से 104 करोड़ रुपए जीएसटी विभाग को भुगतान करने के जो है डिमांड ऑर्डर मिला है। एसजीवीएन इनकी सब्सिडरी ने लगभग अगर आप बात करें 90 मेगावाट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट की जो है बोली जीती है। बड़ी डील्स की बात करें तो टाटा मोटर्स पर ध्यान रखें, जिसमें सिटी बैंक ने लगभग 3.5 करोड़ शेयर्स जो है वो बेचे हैं। और अगर उनकी होल्डिंग देखें तो वो कम होकर 1.38% से कम होकर 0.3% हो गई। और सीएमएस इन्फो सिस्टम जहाँ पर प्रमोटर साइन इन्वेस्टमेंट ने लगभग 19.4% शेयर्स जो हिस्सेदारी जो है बेचते दिखे हैं, जिसमें अगर खरीदारी देखें तो नोमुरा इंडिया या फिर सोसाइटी जनरल अबू धाबी पब्लिक सेक्टर के नाम है कुछ जहाँ पर इसमें खरीदारी होती हुई दिखी। और ड्रीम फोक सर्विसेज जहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लगभग 4.5 लाख शेयर्स जो है बेचे हैं। चलिए, तो ढेरों नंबर्स आने वाले हैं, ट्रिगर्स भी हैं, और ऑफ कोर्स खबरों के दम पर तो आपको कमाई का मौका ढेरों स्टॉक्स में, सेक्टर्स में मिलने वाला है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए आज रणनीति सबसे पहले कमोडिटी बाजार की समझते हैं। कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवरा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल हमने देखा डॉलर इंडेक्स में जो स्ट्रेंथ आई, रिकवरी आई, उसके बाद एकाएक सारी कमोडिटीज में प्रेशर हुआ, सब लाल निशान में बंद हुई हैं। तो पहले एनर्जी स्पेस पर फोकस कर लेते हैं। कच्चा तेल कल $88 के पार निकला, वहां से ऑलमोस्ट 1.5% करेक्ट होकर बंद हुआ है। आज क्या रणनीति अपनाए? 68.55 के पास कल क्लोजिंग देखी हमने। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली कल एनर्जी पैक में दोनों नेचुरल गैस एंड क्रूड में कारोबार हो रहा था। हालांकि मेरे हिसाब से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग माना चाहे। बुलियन एंड मेटल्स में भी कल देखे तो यही डॉलर इंडेक्स की जो ट्रेंड था डेटा के बाद देखने को मिली, इस हिसाब से थोड़ा वीकनेस था। हालांकि मुझे लग रहा है कि वो वीकनेस थोड़ा वन ऑफ था, एज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग था। मुझे लग रहा है कि क्रूड में जो 6855 के करीब क्लोज हुआ है, थोड़ा डिप पे मिलता है 6820 बाय करना है। स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6750 का, और अपर साइड 6940 तक के लेवल दिखने चाहिए। जो सप्लाई के रिलेटेड दिक्कतें चल रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस डाउन साइड ज्यादा सस्टेन नहीं होने चाहिए, लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी की उम्मीद करनी चाहिए। ओके, चलिए, तो खरीदारी करके चलनी है, और इस खरीदारी में 6750 का स्टॉप लॉस लगाइए और 6940 तक का अपसाइड टारगेट दिख सकता है। एंट्री लेवल कहाँ होगा रवि जी? 6820 6820 के करीब क्रूड के अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में बाय करना। चलिए 6820 पर हम करेंगे खरीदारी। साथ ही ये बता दीजिए कि गोल्ड जो कि 5 हफ्ते के लोस पर है, क्या करना है? गोल्ड में काफी टैपिड मोमेंटम है। लगातार देखे तो कल उन्होंने अपना इम्पोर्टेंट सपोर्ट था जो 58,820, उसका रिस्पेक्ट किया है, बट वो सपोर्ट के करीब ही क्लोज हुआ था। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में मुझे ये गिरावट में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि सिल्वर इंटरनेशनल मार्केट एंड डोमेस्टिक मार्केट दोनों में अपने सपोर्ट के पास अभी ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आज सिल्वर में कॉन्ट्रैक्ट कॉल लेके बाय कर सकते हैं। 69,800 के करीब सितंबर कॉन्ट्रैक्ट को बाय करें।
स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 69,300 और मुझे लग रहा है 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में 70,700 तक की रिकवरी आपको सिल्वर के सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में आते हुए दिख सकते हैं। गोल्ड थोड़ा रेंज बाउंड है, तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है। ओके, तो कच्चा तेल और चांदी की भी सितंबर कॉन्ट्रैक्ट आपको खरीद के चलनी है और 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन यानी कि अगले हफ्ते तक आपको कैरी करना होगा 70,200 के अपसाइड टारगेट के लिए। कमोडिटी मार्केट की जो रणनीति दी थी उसमें से एक चांदी पर भी रिकमेंडेशन थी, वो आपके सामने सितंबर कॉन्ट्रैक्ट की खरीद है, इसको याद रखिएगा। आइए इक्विटी मार्केट की रणनीति समझ लेते हैं और हमारे साथ बात करने के लिए 5paisa.com के रुचित जैन शो में शामिल हो चुके हैं। रुचित जी मॉर्निंग, बहुत स्वागत है। कल हमने देखा कल के मार्केट में एफएमसीजी, पीएसयू बैंक, फाइनेंस, इन सब में काफी प्रेशर देखने को मिला। आज आपकी नजर कहां रहने वाली, आपकी बेस्ट पिक्स किन सेक्टर्स से आएंगी? जी वेरी गुड मॉर्निंग नेहा जी। नेहा जी एक्चुअली मार्केट को देखें तो इंडेक्स फ्रंट पे थोड़ा कंसोलिडेशन ही हो रहा है 19,650 और 19,450 की रेंज में, और नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव इंडेक्स पे तभी आएगा जब ये रेंज से इधर साइड ब्रेकआउट आएगा। तब तक एक स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक मूव चलेगा। कुछ इंडाइसेस या स्टॉक ऐसे रहेंगे जो एक करेक्टिव फेज अपना पूरा करेंगे नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव के रिज्यूम करने के पहले, और कई आउट परफॉर्मेंस कंटिन्यू रहेगा। तो 2 स्टॉक्स है मेरे रडार पे आज जो खरीदारी के लिए सलाह रहेगी। सबसे पहला कैन फिन होम रहेगा, जहाँ पे रिसेंटली एक स्टॉक ने अच्छा करेक्शन दिया है। कल हमने डेरिवेटिव सेगमेंट में अच्छे लॉन्ग बिल्टअप देखे थे, जहाँ ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज हुआ था, प्राइस अप मूव के साथ ऑप्शंस में भी अच्छी खरीदारी होते हुए देखी गई थी। तो कैन फिन होम खरीदारी करें 735 के स्टॉप लॉस रखे, 778, 778 के टारगेट के लिए। और एनटीपीसी मेरी दूसरी पिक रहेगी, जहाँ पे बुलिश फ्लैग पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। रिसेंट अपमूव में भी अच्छे लॉन्ग फॉर्मेशन वहाँ पे हुए। 214 के स्टॉप लॉस के साथ एनटीपीसी खरीदारी करें 224 के टारगेट के लिए। ऑलराइट, चलिए तो 2 बेहतरीन पिक्स आती हुई, कैनफिन होम्स, एनटीपीसी, यहाँ पर दोनों में खरीदारी करके चले। कैनफिन होम्स 778 के टारगेट के लिए आपको करनी है खरीदारी। और जहाँ तक एनटीपीसी का सवाल है, कल ये स्टॉक प्रेशर लेके बंद हुआ है, लेकिन 214 के स्टॉप लॉस के साथ आप खरीदारी करके डेफिनेटली चल सकते हैं 224 के अपसाइड टारगेट के लिए। आइए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं एफआईआर यानी एफआई इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की, और जान लेते हैं कि किन शेयरों पर है ब्रोकरेजेस की, फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर। अरमान के पास है पूरी डिटेल्स। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी ब्रोकरेजेस रिपोर्ट आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें ग्रासिम पर, जहां पर जेफरीज की रिपोर्ट है, वो मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 2105 से बढ़ाकर 2270 का टारगेट कर रहे हैं। सिटी की ही ग्रासिम पर रिपोर्ट है, मेंटेन कर रहे हैं बाय को, टारगेट वो भी बढ़ा रहे हैं, 2170 से बढ़ाकर 2250 का टारगेट कर रहे हैं। मौजूदा भाव आप देखेंगे तो 1830 का है, तो उस हिसाब से बढ़िया टारगेट आता हुआ दिख रहा है। जेफरीज की हीरो मोटोकॉर्प पर रिपोर्ट है, अगर आप देखें मेंटेन कर रहे हैं बाय को, पर टारगेट जो है वो 3500 का टारगेट कर रहे हैं। और उसी के साथ साथ अगर आप मॉर्गन स्टैनली की मनापुरम फाइनेंस पर बात करें तो मेंटेन कर रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो बढ़ा रहे हैं, 160 से बढ़ाकर 183 का कर रहे हैं। ऑलराइट, चलिए तो ये वो स्टॉक्स हैं, सेक्टर्स हैं जिन पर फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर, और यहाँ पर आज आपको भरपूर कमाई का मौका मिल सकता है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।